हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है आरक्षण के संबंध में 58% आरक्षण पर स्टे के संबंध में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में पहला भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। वो भी उस बेस पर जब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है कि 58% आरक्षण यथावत है। मतलब अब कोई न भर्ती में, नहीं रिजल्ट में, नहीं नियुक्ति में और न ही प्रमोशन में, कहीं पर भी जो है दिक्कतें नहीं है। अब भर्ती विज्ञापन पर हम बातचीत करने से पहले हम उस बात पर भी चर्चा करेंगे कि रिसेंट में 25,000 पद आपको तुरंत देखने को मिल सकते हैं और इसके लिए कोई भी समय सीमा तय नहीं की गई है। कुछ भर्तियां सीजीपीएससी के माध्यम से होगी तो कुछ भर्तियां आप सभी को जानते हैं व्यापम के माध्यम से होगी। जैसा कि सबसे महत्वपूर्ण अगर हम आपको बताने की कोशिश करें तो सबसे ज़्यादा जो पद है वो है शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में अगर हम देखें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो है पोस्ट मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जी के वॉल पोस्ट से लिया गया है। इसमें बताया गया है, जो कि नई दुनिया पेपर में आज छपा भी हुआ है, जहां पे बताया गया है कि व्यापम और पीएससी के माध्यम से लगभग 25,000 पदों में जो है वो भर्ती होगी। अगर हम बात करें सहायक शिक्षक और व्याख्याता में 12,500 पदों पर भर्ती होगी। सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापक में 1,800 पदों पर भर्ती होगी। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ में 3,500 पदों पर भर्ती होगी। होमगार्ड में 1,600 पदों पर भर्ती होगी। साथ में पुलिस सब इंस्पेक्टर में 1,000 पदों पर भर्ती होगी और आयुष विभाग में 1,431 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी जानते हैं कि कुछ महीनों पहले मुख्यमंत्री जी ने ही सर्वप्रथम 400 पदों पर आईटीआई जो है आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी पर जो है मंजूरी दी थी और उस पर भी जो है पीएससी के माध्यम से भर्ती विज्ञापन देखने को बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इसके अलावा जो पद है सहकारिता विभाग में और पुलिस विभाग में, इसके अलावा ग्रामीण एवं पंचायत विभाग में, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इस पर भर्ती विज्ञापन भी आपको कभी भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई भी जो है समय सीमा तय नहीं की गई है। और जो शासन लेवल पे, और जब अगर शासन किसी स्थिति को संभालती है तो उस पर पूरी जोर लगा देती है और शासन का एक अब टारगेट बन चुका है, पूरा प्लानिंग है और उस प्लानिंग के तहत अब पूरा कार्य किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही है, बहुत सारी वैकेंसी और बहुत सारे पद आ रहे हैं, लेकिन आप लोग की तैयारी कितनी है वो आप लोग रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे पद है। अगर हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमको जानकारी मिल रही है कि संभव है कि सीजीपीएससी 2021 का रिजल्ट आज या कल में संभवतः आपके समक्ष होगा। आप सीजीपीएससी की वेबसाइट पे या हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि सीजीपीएससी ने आज ही एसीएफ का जो शेड्यूल है वो जारी किया इंटरव्यू का। इसके अलावा प्यून भर्ती का भी जो रिजल्ट है और जितना रुका हुआ रिजल्ट है एक साथ पीएससी जारी करने के मूड में है। चर्चाएं व्यापम में भी है और बहुत तरीके से भी चर्चाएं चल रही है। व्यापम में जो चर्चाएं हैं, संडे को हो सकता है आपका आने वाले आगामी संडों में, जब आप सभी जानते हैं पिछले 2021 में आपने दिसंबर महीने में जिस प्रकार एक संडे में 2 एग्जाम दिलाए थे, उसी प्रकार आगामी आपको एक संडे में 2 भर्ती परीक्षाएं का आपको बहुत भरपूर चांस है कि यही होगा। इस प्रकार से जो चर्चाएं हैं वो चल रही है और बहुत सारे पद व्यापम, बहुत सारे पदों पर भर्ती जो है प्रस्ताव होंगे। और कल जो है जहां पे जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने एक तरफ जो बोल सकते हैं पीएससी के अध्यक्ष टॉमस सोनवानी सर से बातचीत की, वहीं एक तरफ आलोक शुक्ला सर जो व्यापम के अध्यक्ष है उनसे भी मुख्यमंत्री जी ने बात की और उनको दोनों को निर्देश दिए और दोनों के निर्देश के बाद व्यापम के अध्यक्ष ने यही कहा कि जिस प्रकार से हम जैसे ही हमारे पास भर्ती प्रस्ताव आएगा हम 1-2 दिन में भर्ती निकाल देंगे। और इसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, यहाँ पे आज के पेपर नई दुनिया में कहा भी गया है कि सामान्य प्रशासन ने सभी विभागों को लिखा पत्र, मतलब सभी विभागों को अब जा भी चुका है कि भैया आप में अगर जो भर्ती चाहिए तो वो भर्ती निकालिए। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि बहुत जल्द जो है सारे पद आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो राजस्व निरीक्षक हो, नापतौल निरीक्षक हो या अन्य निरीक्षक, आबकारी निरीक्षक हो, बहुत सारे निरीक्षकों के पद भी आपको व्यापम के समक्ष देखने को मिलेंगे आगामी समय में। अब देखने वाली बात है कि किस प्रकार से आप लोगों की तैयारी है। रही बात, अब हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कि जो छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद पहली बार
भर्ती विज्ञापन भी निकला है और जो नियुक्ति पत्र है वो भी देखने को मिली है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये है कार्यालय महाअधिवक्ता छत्तीसगढ़ में वैकेंसी निकली है, जिसका आखिरी तिथि 4 मतलब आज की डेट पे जो है भर्ती विज्ञापन निकला है 4 मई 2023 को, और इसको आप 19 मई 2023 तक आपको इसमें आवेदन करना है। बात करें शीघ्र लेखन के 3 पद है और सहायक ग्रेड जो 3 है उसके 10 पद है। टोटल 13 पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन निकला है। अगर हम बात करें तो उपरोक्त सभी नियुक्तियां, यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन निकला है, जो पहले अभी तक की छत्तीसगढ़ की भर्तियों में ये लिखा जाता था कि 2012 का जो केस लगा था उस पर जो सारी भर्तियां हैं वो अद्यतन रहेगी, लेकिन अब आज के डेट पे सभी भर्तियों में ये लिखा जा रहा है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उपरोक्त सभी नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली SK SLP 19,688 2022 के अंतिम अध्यादेश के अधीन रहेगी। मतलब जो भी आदेश आएगा सुप्रीम कोर्ट का उस पर सारी नियुक्तियां प्रभावित करेगी, इस प्रकार से इस लेटर में लिखा गया है। मतलब साफ है कि अब आगामी जितनी भी भर्तियां होगी ये लाइन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा अगर हम इस भर्ती के जो योग्यता की बात करें तो अगर हम जो शीघ्र लेखन अंग्रेजी की बात करें तो 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में आपको PGD से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसका जो बोल सकते हैं प्रमाण पत्र है वो भी आपके पास होना चाहिए। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का 100 शब्द प्रति मिनट की गति का होना चाहिए और 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का कौशल परीक्षा ली जाएगी, इसमें बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि आपको अनुभव को द्वितीय शीघ्र लेखन अंग्रेजी हिंदी वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी, यहाँ पे बताया गया है। सहायक ग्रेड 3 में भी उसी प्रकार का है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें कंप्यूटर प्रमाण पत्र डिप्लोमा उपाधि की मान्यता संबंधी आदेश भी है। और अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया की तो यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा 100 नंबर का और उसके हिसाब से फिर आपका जो मेरिट सूची है वो बनेगी और उसके बाद आपका चयन प्रक्रिया हो जाएगा। अगर हम आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम जो है 35 वर्ष है। तो आपको मैंने सभी जानकारी दे दी और इसका पूरा जानकारी, इसका पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उससे जुड़ जाइए और बिल्कुल आप अपना फॉर्म भरिए। और बहुत सारी अपडेट मिल रही है, जिस प्रकार से CGPSC 2021 का रिजल्ट है जो आपको संभवतः, और उसके बाद व्यापम का जो SI मेंस है उसका जो डेट है, इसके अलावा जितना भी रुका हुआ है चीज़ें वो आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ एक जो है नियुक्ति आदेश भी दिया गया है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये लघु वनोपज के सहायक ग्रेड 3 का ये नियुक्ति आदेश है, जिसमें कि बताया गया है, एक लाइन देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इस लाइन में ये बताया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण कि ये जैसे कि भर्ती विज्ञापन में भी निकला था और नियुक्ति आदेश में भी लिखा है कि ये सारी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगी। ठीक है, आप लोगों को पूरा चीज समझा दिया हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरी चीजें समझ आई होगी। पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए और जोर लगाकर पढ़िए। वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।